तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के अंदर हायरार्कीज हम कैसे क्रिएट करते हैं। हायरार्कीज को आपने कई जगह देखा होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम इस इमेज को देखेंगे, ये हमारी हेडिंग है। अभी के लिए आप इसको चाहे हेडिंग समझ लीजिए या कैटेगरी समझ लीजिए। तो ये हमारी हेडिंग है। इसके अंदर हम देखेंगे हेडिंग के अंदर सब हेडिंग है, एंड अगेन सब हेडिंग के अंदर एक और सब हेडिंग है। तो ये हमारी हायरार्कीज हैं। एक कैटेगरी के अंदर आगे मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हैं। तो हायरार्कीज को हम पावर बीआई के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सिंपल एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। रोज के अंदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कैटेगरी, एंड वैल्यूज के अंदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्स। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारी हायरार्कीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर ही क्रिएट होंगी। हायरार्कीज को हम टेबल के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये हमारी मैट्रिक्स क्रिएट हो गई है। अब हायरार्कीज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा था कैटेगरी। अब यहीं पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सब कैटेगरी। यहाँ पर हम देखेंगे दो फील्ड हमने सेलेक्ट करी हैं, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। यहाँ पर हम देखेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर विजुअली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बट जो हमारी कैटेगरीज हैं इनके आगे प्लस बटन ऐड हो गए हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा डेटा है वो एक्सपेंड हो गया है। तो यहाँ पर हम देख के बता सकते हैं कि जो हमारी फर्नीचर वाली वैल्यू है वो यहाँ पर कैसे आ रही है, डिफरेंट सब कैटेगरीज का सेल्स के अंदर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको क्लोज करने के लिए वापस से हम यहीं पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर पहले प्लस बटन था, अभी डेटा हमारा एक्सपेंड है, तो ये प्लस बटन माइनस बटन के अंदर चेंज हो गया है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा। सेम ऐसे ही इनको भी हम एक्सपेंड करके देख सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं जो हमारी कैटेगरीज हैं, इन सभी कैटेगरीज को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं, तो इनको हम यहाँ से सिंपली एक एक कर एक्सपेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा जब हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज होंगी या एक्सपेंड करने को मल्टीपल डेटा होगा? तो इसके लिए यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है, ये फोर्थ ऑप्शन है, एक्सपेंड और डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जो भी हमारी हायरार्कीज होंगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। ऐसे ही ये हमारे 3 और बटन्स हैं, इनका भी हम यूज़ जान लेते हैं। तो इनका यूज़ जानने से पहले यहाँ पर हम एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं। तो सेगमेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये हमारी डबल हायरार्की हो गई, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड सेगमेंट। अब नेक्स्ट हमने फील्ड सेलेक्ट करी है सेगमेंट। तो यहाँ पर जो हमारी सब कैटेगरीज हैं उनके आगे भी प्लस बटन ऐड हो गया है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये भी आगे एक्सपेंड हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर डेटा को ऐड करते हुए मल्टीपल हायरार्कीज क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं इन ऑप्शंस की। ये ऑप्शन अभी हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं। हो सकता है आपके सिस्टम में ये ऑप्शन ऊपर की तरफ शो हो, कुछ इस तरीके से। तो ऑप्शन हमारे कहीं भी शो हो, वर्क ये सेम करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन था हमारा हायरार्की को ओपन करने के लिए। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है ड्रिल अप। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक स्टेप जो हमारी हायरार्की है वो क्लोज हो जाएगी। अगेन यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हायरार्की हमारी क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, एंड यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको हम क्लोज कर लेंगे। इसके बाद ये हमारा थर्ड बटन है,
गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट लेवल जो हमारी हायरार्की होगी वो ओपन हो जाएगी। अगेन क्लिक करेंगे तो इससे जो नेक्स्ट लेवल हायरार्की होगी वो ओपन हो जाएगी। हायरार्की का सीक्वेंस हम जानते हैं, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड सेगमेंट। इसके बाद अब जैसे ये हमने रोज के लिए हायरार्की क्रिएट करी थी, सेम ऐसे ही हम कॉलम्स के लिए भी हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे कॉलम्स के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं मार्केट, एंड मार्केट के बाद हम सेलेक्ट करते हैं सिटी। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है ड्रिल ऑन, और ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, रोज या कॉलम्स। अब इन ऑप्शंस को यूज़ करने से पहले यहाँ पर हमको बताना होगा कि इन ऑप्शंस को हम रोज के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं या कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। दोनों में से जो भी यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये ऑप्शंस हमारे वर्क करेंगे। ये हमारी रोज थी एंड ये हमारे कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं कॉलम। अब से हम यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे, डेटा हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना हायरार्कीज़ को हम कैसे क्रिएट करते हैं एंड कैसे यूज़ करते हैं।